नमस्कार। कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार के आज के इस विशेष Q&A सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट वेदिका और सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार के प्रणेता प्रोफेसर विपिन जोशी सर से। सर वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर चूंकि हमारे इस परिवार में हर दिन नए सदस्य जुड़ते हैं, उन्हीं के लिए मैं बताना चाहूंगी कि शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मणों की कण्व शाखा में जन्मे प्रोफेसर विपिन जोशी सर का जन्म अत्यंत धार्मिक परिवार में हुआ। वेदों शास्त्रों का अध्ययन पठन, यज्ञ याज्ञादि का पौरोहित यह आपकी कुल परंपरा में रहा। इसी के साथ ज्योतिष का गहनतम शास्त्रोक्त अध्ययन तथा लोक कल्याण के लिए उसका सांगोपांग उपयोग करने में आपका परिवार अग्रणी रहा। आज के युग में जो लोग यह मानते हैं कि शास्त्र और विज्ञान सर्वथा भिन्न है तथा शास्त्र पारंगत व्यक्ति साइंस नहीं जान सकता और साइंस में कमांड रखने वाले को शास्त्र कल्पित लगते हैं, उन्हें प्रोफेसर विपिन जोशी सर से अवश्य मिलना चाहिए। आपने इंडिया के टफेस्ट एग्जाम IIT में एक बार, दो बार या तीन बार ही नहीं बल्कि पूरे 5 बार लगातार जोन टॉपर देकर अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया है। और यदि आप सोचते हैं कि इनके टैलेंट की कीर्तिमान गाथा यहीं तक है, तो आप गलत सोच रहे हैं। साल 2018 में IIT JEE में ऑल इंडिया टॉपर देकर IIT ट्रेनिंग में शीर्ष पर अपना नाम अंकित किया है और इसी वर्ष तकरीबन 2 मास पूर्व आपने दोबारा IIT JEE की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर देकर अपनी दुर्लभ प्रतिभा का परिचय दिया है। प्योर साइंस हो या अध्यात्म, फिजिक्स के टफ कॉन्सेप्ट हो या शास्त्रों पर आधिपत्य, हर फील्ड में आज विपिन सर भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी अपना लोहा मनवा चुके हैं और आपको अपने तपस्वी जीवन तथा IIT JEE में अध्यापन तथा गर्भ संस्कार विषय पर अतुलनीय योगदान के कारण भारत के कई गणमान्य जन, जिनमें भारत के माननीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री और एकाधिक राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी हैं, वे पुरस्कृत कर चुके हैं। यह था सर का एक संक्षेप परिचय। अब यदि सर आपकी आज्ञा हो तो हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। सर पहला प्रश्न स्वाति सिंह जी का है। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और ये अपनी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हैं। ये पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न यह है कि राम नाम का स्वाभाविक रूप से जप कैसे किया जाता है? मैंने आपको हर सेशन में श्री राम जय राम ऐसा बोलते हुए सुना है। मैं भी चाहती हूँ कि दिन में जितना संभव हो मेरे मुख से राम नाम निकले। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। मेरे साथ अब भगवान ने ऐसा करवा दिया है कि अब अगर एक्सीडेंट होते हुए भी बचता है तो भी वो श्री राम जय राम ही निकलता है। बहुत खुशी होती तो भी वही निकलता है। कोई प्रशंसा करे तो उस समय अहंकार न निकले, इसलिए भी हनुमान जी उस समय मुंह से यही बुलवा लेते हैं। तो वो रक्त में आ चुका है। अब वो आया कैसे है, ये थोड़ी गूढ़ चीज़ है, पर वो मुझे ऐसा लगता है और जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा भगवान से संबंध जब तक प्राप्ति के लिए रहेगा तब तक भगवान से हमारा संबंध रहेगा ही नहीं। भगवान का नाम हमारे शिराओं में तब उतरने लगता है जब उस नाम से हमें प्राप्ति सिर्फ भगवान की हो। हमारी आंखें रो देती है, हमारा कोई दुख देख के हमारा मन चिंतित हो जाता है हमारे किसी चीज़ के लिए। लेकिन जब हम भगवान को वनवास हुआ ये सुनते हैं, जब भगवान ने सीता जी का त्याग किया, जब सीता जी ने घर छोड़ा, या अन्य अन्य जो प्रसंग हमारे सामने आंखों के सामने आते हैं, जब राम और हनुमान का मिलन होता है, जब हनुमान जी वापस जाके आते हैं और राम जी को कहते हैं, जब भरत राम जी से मिलते हैं और राम जी को बताते हैं, जब सुमंत बिल्कुल ऐसी रात के समय हवाएं चल रही है बिल्कुल और सन्नाटा है, पूरे जंगल में हिंसक पशु है सिर्फ, और गंगा जी के किनारे पे जब तीनों को राम सीता और श्री राम जय राम और लक्ष्मण जी को छोड़ देते हैं, तो ये सब सुन के हमारे आंखों में आंसू आते हैं क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इसमें जो जो विषय रहता है वो ये रहता है कि क्या भगवान से हमारा संबंध, आँखों को भगवान ने जन्माया ही सिर्फ़ इसीलिए है कि आँखें जो है वो भगवान का दर्शन करें, आँखें जो है वो परहि परहित में रोए, परपीड़ा में रोए, इसके लिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों का भगवान से संबंध सिर्फ़ हमारे स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए मैंने भगवान का बहुत किया और मुझे कुछ ऐसी चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में जो नहीं होनी थी, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, तो काहे का भगवान और काहे का क्या? तो इसका मतलब ही है कि आप भगवान को सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए चाह रहे थे। भगवान कई बार बैठ के सोचते भी होंगे कि मुझसे मिलने के लिए मेरे मंदिर में आता ही कौन है? सब तो अपनी ही कोई एप्लीकेशन लेके आते रहते हैं।
लेकिन वैसी चीज़ है कि भगवान से मिलने का सोचेंगे, भगवान के जीवन के साथ में पैरेलल अपनी ज़िंदगी चला के उसको देखेंगे कि मैंने ये किया इस ज़िंदगी में, लेकिन भगवान ने कैसा किया। सोचो आप, सीता जी, राम जी ने इतने कष्ट सहे और रावण वध हुआ, लंका विजय प्राप्त हुई, सब सीता के लिए किए। तुझा मुळे झाले तुझ साठी नाही केले, भगवान स्पष्ट कहते हैं। लेकिन जब आखिरी में सब हो गया, उसके बाद में भगवान को जब सीता जी के पास जाना था, आइडियली तो आप जब हिंदी फिल्मों का अंत देखते हो तो विलेन के किसी जगह पर वो हीरोइन को बांध के रखा रहता है और हीरो आता है और वो पता नहीं क्या मशीन गन चलती है और सब कुछ होता है और फिर तुरंत अगले सीन में बता देते हैं कि हीरो हीरोइन सब एक हो गए, वो पुलिस आई और सब ले गई। लेकिन ये सब होने के बाद में हमारे जो हीरो हैं, हम सबके हीरो हैं, भारत के जनमानस के हीरो हैं, वो सीता जी के सीधे अशोक वन में नहीं गए लेने के लिए, न सीता जी को बुला लिया। कारण क्या है? तो स्पष्ट कारण ये था कि अभी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है। उस समय तक राम जी को नगर प्रवेश नहीं करना था। तो इतनी ज़्यादा मर्यादा जिन्होंने सोची, अब सोचिए वो सीता जी जीवन थी राम जी का, लेकिन इतनी मर्यादा का पालन। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी सीता जी का दुख देख के अशोक वाटिका में उसी समय एक प्रपोजल दे देते हैं और वो ये देते हैं ऑफर कि माता आप तो बस अभी बोलो, मैं आपको अभी के अभी ले चलता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा। जबकि ये स्क्रीन प्ले में नहीं लिखा था। पटकथा जो थी रामायण की, जो पटकथा लिखी गई होगी, उस समय हनुमान जी को जो रोल भगवान ने दिया होगा, उस समय ये हनुमान जी के बारे में ये रोल नहीं था। लेकिन फिर भी हनुमान जी को हनुमान जी द्रवित हो गए और हनुमान जी ने सीता जी को भाव में आकर ये कह दिया कि माता मैं आपको अभी ले चलता हूँ। लेकिन उस समय सीता जी ने श्री राम जी लेकिन उस समय सीता जी ने ये मर्यादा रखी कि पर पुरुष का मैं स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए हनुमान मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये सब प्रसंग सुन के हम अपने जीवन के बारे में सोचे कि हम कितनी ऐसी मर्यादा रखते हैं। राम जी ने चित्रकूट पे जब अपना आश्रम बनाया, आश्रम क्या बनाया, तिनकों का पत्तों का ऐसे ही इकट्ठा करके जो झोपड़ी बनाई, लेकिन वो झोपड़ी में सीधे नहीं घुस गए, समंतक वास्तु शांति करी। हम सोचते हैं क्या? खबर मिली कि सीता जी वहां पर है लंका में, लेकिन राम जी ने चातुर्मास पूरा बीतने दिया। मजे की बात, चातुर्मास में नहीं भ्रमण कर नहीं जाना है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है। जब पता पड़ा तो राम जी ने सीधे आकाश की तरफ देखा। जब पता पड़ गया था एग्जैक्ट कि वहां पर है, राम जी ने आकाश की तरफ देखा और सुग्रीव को कहा कि ये नक्षत्र जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में अगले दिन वो चंद्र नक्षत्र का और हस्त नक्षत्र का मिलन हो जाएगा, इसलिए अभी सारी सेना को आज्ञा दो कि चलो। तो वही राम रात को सेना को कूच करने का आदेश देते हैं शास्त्रों के अनुसार। न वयम स्ववशे स्थिता, राम जी वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट घोषणा कर देते हैं, मैं अपने बस में नहीं हूँ। मतलब मैं अपने मन के बस में नहीं हूँ, मैं शास्त्रों के बस में हूँ, मैं धर्म के वश में हूँ। पर ये सब चीजें सोचते समय या मानवीय जो चीजें हुई उसको सोचते समय, क्या हम वाकई में सोचते हैं क्या? चारों भाई छोटे थे, वाल्मीकि श्री राम जय राम जय जय राम, धनुर्विद्या की प्रैक्टिस चल रही थी। अब भरत जी और लक्ष्मण जी सब छोटे छोटे थे राम जी से। अब राम जी ने जो थोड़े बड़े थे उनसे उन्होंने देखा कि इनसे जो है वो फल गिर नहीं रहे धनुष चलाते हुए, तीर चलाते हुए। राम जी ने तीर छोड़ा और एक साथ सारे के सारे फल उस पेड़ के नीचे गिर गए। अब गुरुदेव देख रहे थे। अब वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, इन ऋषियों से कहाँ छुप सकेंगे। तो गुरुदेव ने जब सब तो जैसे ही वो फल गिरे तो भरत जी बड़े खुश हो गए, लक्ष्मण जी बड़े खुश हो गए। अब जैसे हम अगर साधारण भाषा में कहें तो उछलने लग गए खुशी के कारण। लेकिन जब लेक्चर समाप्त हुआ, पीरियड खत्म हुआ है धनुर्विद्या का, तो सब घर जाने लगे। जब वापस से राजमहल की तरफ या जहाँ पर भी उस समय आश्रम, सॉरी क्षमा कीजिए, जाने लगे आश्रम की तरफ, तब गुरुदेव ने आज्ञा लगाई कि राम रुको, बाकी सब जाओ। राम जी रुके। गुरुदेव ने बोला कि सच बताओ, वो बाण तुमने चलाया था ना जिससे ये सब गिरा? क्योंकि राम जी ने क्रेडिट उनको दे दिया था कि वाह क्या बाण चलाया लक्ष्मण, वाह क्या बाण चलाया भरत। राम जी ने गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि गुरुदेव के राम धर्म विग्रहान, धर्म धर्म का विग्रह है। झूठ बोलने का तो हम अपने दुस्वप्न में भी अपने कोई सनातन धर्मी सोच नहीं सकते। तो राम जी ने गुरुदेव के सामने गर्दन झुका ली। ये सोच के हमारी आंखों से अश्रु आते हैं क्या कि एक तरफ बंधु के प्रेम में उन्होंने ये किया, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी। राम जी से सीता जी का जन्म जन्मांतरों का मिलन है ना। राम और सीता, इनको विलग मानना ये वैसे ही है जैसे हमसे हमारी ही परछाई को विलग मानना। वो हमारी ही है, हमारे अलावा किसी की नहीं हो सकती, साइंस भी बोलता है। लेकिन जब यही राम
राजभवन में उपस्थित थे और जनक राजा ने अट लगाई हुई थी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को सीता वरे। राम जी बैठे हुए, सारे राजा एक एक करके जा रहे, कुछ नहीं बोल रहे, किसी से कुछ भी नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं बोल रहे, उठे ही नहीं तोड़ने के लिए धनुष। सोचिए क्या मर्यादा, क्या धर्म, क्यों? गुरुदेव साथ में बैठे हैं, गुरुदेव ने आज्ञा कहाँ दी? जब तक मेरे वरिष्ठ मुझे नहीं कहेंगे, जब तक मेरे गुरु मुझे नहीं कहेंगे, मैं एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालूंगा। ये हम जब सोचते हैं तो क्या हम अपने जीवनों को तौलते हैं? क्या जब करेंगे तब हमको राम समझ में आएगा। हम राम जी से अगर सोचेंगे कि भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो कभी भी अपने मुंह में श्री राम, जय जय राम नहीं आएगा। इसलिए हमेशा जीवन के हर सोपान पर ही सोचते रहना चाहिए। हम कई बार क्रोध में आ जाते हैं। वो बिजनेस स्टार्ट किया तब हम सेकंड ईयर में थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो वो लेकिन तुरंत बाद में हमको एहसास होने लगता है कि नहीं, क्या मतलब है, मतलब नहीं करना चाहिए, गलत है। हम उसको बुलाते हैं या खुद चले जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो ये क्षमा का भी गुण अपने अंदर है क्या? तो वैसा हम राम जी को देखें तो श्री राम, जय जय राम ये कैसे आता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भगवान से भगवान को ही मांगना चाहेंगे तो वो हमारे अंदर आएगा। जब भगवान से अपने लिए चीज़ें मांगना चाहेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। थैंक यू सर। स्वाति जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का बहुत अच्छा जवाब मिला होगा। सर, अगला प्रश्न साधना सोनी जी का है। ये 7वें महीने में है और ये कांकेर छत्तीसगढ़ से हैं। ये लिखती हैं, नमस्कार सर, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे बस पति श्री राम। जॉब के लिए दूसरी जगह रहते हैं और मैं दूसरी जगह रहती हूँ। हमारे घर में कोई नहीं आ सकता, तो मुझे कभी-कभी रोना आता है और बहुत मन दुखी हो जाता है और मैं रोने भी लगती हूँ। तो थोड़ी देर बाद लगता है कि रोना नहीं है, पर फिर भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता और मैं रोने लगती हूँ। तो क्या इसका असर मेरे बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा? अगर आप भी एक शांतमना, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म देना चाहती हैं, तो बिना देरी किए अभी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी टू फॉलो वैदिक गर्भ संस्कार कोर्सेज, जिन्हें फॉलो करके हजारों प्रेग्नेंट लेडीज ने एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दिया। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साधना जी, मन और इंद्रियों को दबाएंगे अगर तो वो और उछाल मारेंगे। मान लीजिए कि मेरा आज उपवास है, एकादशी के दिन ज़्यादा भूख लगती है, आप ध्यान दीजिएगा। तो वैसा ही है। इसीलिए अगर मान लीजिए अभी आपके पति कहीं और है, एकाकीपन के कारण आपको रोना आता है और आप सोचेंगे कि मुझे नहीं रोना है, मुझे नहीं रोना है, तो इससे कुछ नहीं होगा, रोना आएगा। सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि रोना किसको आ रहा है ये पहले अपने आप से पूछना चाहिए। क्या रोती आंखें हैं क्या? खुद से सोचिए। आंखें नहीं रोती, रोता मन है। तो मन अगर रोता है, क्योंकि ये जो यादें हैं, ये जो अभी मेरे पास में वो नहीं है, कोई मेरे पास, ये सब कौन सोच रहा है? मन। तो याद रखिए, अगर मन को हमने, और मन की एक गति है, मन की गति ये है कि उसको कोई चीज़, थ्री इडियट्स देखी है ना आपने, तो वो ऑल इज वेल वाली गति है। आप तो मन को ये बस बोलते रहिए कि आप मन को व्यस्त रखिए। अगर मन को व्यस्त नहीं रखा जाएगा तो ये कुछ वैसे ही दैत्य है। हमारे ऑफिस पे भी कुछ दिनों पहले एक एम्प्लॉय की पोस्टिंग हुई। अब वो एम्प्लॉय उसी फ्लोर पे बैठती थी जहाँ पे हम बैठते हैं। तो एम्प्लॉय हमसे, अब वो, हम ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन बस इतना है कि वो थोड़ा-सा, उनको आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसी थी कि उनको नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी तो भी हमने दे दी नौकरी। लेकिन वो हर 10-15 मिनट में हमसे पूछती थी, सर और कुछ काम दे दीजिए ना, सर और कुछ काम दे दीजिए प्लीज़। हाँ, बस काम ही नहीं था, हम क्या देते? बस वो इसलिए रख लिया था कि ठीक है, मेडिकल की तैयारी कर रही थी तो हमने कोचिंग के लिए पैसे, थोड़ा-सा विषय था वैसा। तो वैसा ही कुछ है कि मन का भी वैसा ही है। अगर मन को तुमने कुछ नहीं दिया ना, तो वो हर 1 घंटे में तुमसे बोलेगा, वो खुद ही खोज लेगा कोई चीज़। और याद रखिए, गति अच्छे की तरफ खुद करनी पड़ती है और बुरा वो खुद तुम तक आता है। ये सृष्टि का नियम है। मंदिर हम इंसानों ने बनवाए। उन मनुष्यों ने मंदिर में जिस विग्रह को स्थापित किया वो श्री भगवान है। वो श्री भगवान यानी ही सद्वृत्ति है ना। हम राम जी को देखते हैं, कृष्ण भगवान को देखते हैं, शिव जी को देखते हैं, देवी को देखते हैं, तो हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, सद्वृत्ति है। इसका मतलब अच्छे विचार उत्पन्न होने की, यादें जिंदा रहे की जरूरी है, इसके लिए मंदिर जरूरी हो गए। लेकिन अच्छा उल्टा सोचिए कि क्या बुरी चीजें याद रहे इसके लिए कोई मंदिर बनाने की जरूरत पड़ी क्या? बताइए, कहाँ पड़ी? काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, अहम, अहंकार, इस सब के मंदिर कहाँ बनते हैं? कुछ नहीं बनते। मनुष्य को याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद आती हैं। इसलिए हो क्या रहा है साधना जी,
आप अपने मन को दबाने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मन हर 1 घंटे बाद पूछेगा, अब क्या करूँ? तो उसको कुछ क्या करूँ? तो अपने आप उस तक जो आएगा मन उसको पकड़ लेता है, वो आती है यादें। इसके लिए मन को सबसे बढ़िया तरीका है कि व्यस्त रखिए। इसलिए जीवन का एक प्रैक्टिकल सूत्र याद रखिए, कीप योरसेल्फ बिज़ी एंड एंगेज्ड, मतलब अनलेस एंड अंटिल यू विल कीप योरसेल्फ बिज़ी एंड एंगेज्ड, नो वन वुड बी देयर टू यू नो टू एंटरटेन यू ऑल द टाइम। सो द बेस्ट पॉसिबल वे इज़ व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अपने आप को व्यस्त रखने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो जो आपकी रुचि हो, अभिरुचि हो, उसको करिए। अगर कौन से महीने में है? सर ये 7वें महीने में है। 7वें महीने में, तो इसलिए हम ये तो कहेंगे नहीं कि अब आप किसी जॉब वॉब को जॉइन करिए। लेकिन अब तो बिल्कुल हाथ ही निकल गया, पूछ बची है, अब 1-2 महीना तो बचा है। 1-2 महीने तो कैलेंडर पे क्रॉस लगाते-लगाते निकल जाते हैं। तो बढ़िया टीवी देखिए, मस्त अच्छे-अच्छे गीत सुनिए, बगीचे में टहलिए हो सके तो, कुछ अभिरुचि की चीज़ें करने की कोशिश करिए, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करिए। सीखने की कोई उम्र खत्म थोड़ी होती है, अभी 7वां महीना हो गया तो क्या सीखना छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें करते रहिए, मन को व्यस्त रखिए। थैंक यू सर। तो साधना जी, जैसा कि सर ने बताया कि आप मन को व्यस्त रखिए और ऑल इज़ वेल वाला माइंडसेट रखिए। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप खुद को व्यस्त रखें और पॉजिटिव रहें और खुश रहें। सर अगला प्रश्न वीडियो प्रश्न है। ये विद्या सुभाष कुंभकार जी का है। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से है और ये प्रेगनेंसी के 5वें महीने में है। नमस्कार विपिन सर. माझं नाव विद्या कुंभार आहे. माझा 3रा मंथ सुरू आहे आता आणि येणाऱ्या श्रावणामध्ये मला रामायण वाचायचं आहे. तर मग आमच्याकडं प्रचलित असणारं म्हणजे आमच्याकडे आहे आता रामविजय आहे प्राकृतमधला. तर तो वाचावा की भावार्थ रामायण वाचावं की वाल्मिकी रामायण वाचावं, या तिन्हीपैकी नेमकं काय वाचायला हवं याविषयी मला मार्गदर्शन करा. नमस्कार. थँक्यू. विद्या, भावार्थ रामायण हा एकनाथ महाराजांनी लिहिलेला आहे, तुला माहीत असेल, 16वीं शताब्दी में लिहिलेला है। विद्या जी का प्रश्न ऐसा है कि महाराष्ट्र में प्राकृत भाषा में कुछ रामायण लिखी गई हैं, जैसे भावार्थ रामायण है, संत एकनाथ ने लिखी हुई है, श्री राम विजय ग्रंथ है, श्रीधर स्वामी महाराज ने लिखा हुआ है। तो ये संतों ने रामायण लिखी हुई है, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी हुई है, लेकिन ये पद्य फॉर्म, तुलसीदास जी ने पद्य फॉर्म में लिखा है वैसे तो। तो इसमें से कौन सी रामायण पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए? जो रामायण संतों ने लिखी हुई है, वो संतों की उस रामायण को देखने की दृष्टि है। याद रखिए कि जीवन में हर एक की एक ही शब्द को, एक ही ग्रंथ को देखने की दृष्टि भी अलग-अलग होगी। हमें एक महिला, हमें घर पे बुलाया हमें, उनके घर पे गृह प्रवेश था, तो हमें बुलाया उन्होंने। अब हम गए, तो सब कार्यक्रम सब समाप्त हो गया। तो जो उनकी गृहस्वामिनी थी उस घर की, उनकी उनके सास से जमती नहीं थी थोड़ी, पर वो हमारे सामने तो खैर सब सही रहते हैं। श्री राम, जय राम, जय राम। तो वो पति ने हमसे अकेले में ये कहा, ऐसा ऐसा है, तो कुछ आप उपाय करिए, कुछ इन्हें समझाइए। तो अब हमने उनसे पूछा कि ऐसी बातें बातों में कि क्या कामों का विभाजन है कुछ, यानी कि आपकी सासू जी और आप में? तो बोले नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने देती उनको, मैं ही सब करती हूँ। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप तो देखिए, आप मतलब उनकी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए कि अब उन्होंने कर लिया बहुत, अब मुझे मेरा समय, मैं वैसे भी जॉब, आप वैसे भी जॉब में नहीं है तो ठीक है कर। पर बोले ऐसे थोड़ी है। मैंने कहा फिर? बोले वो तो मैं उनको इसलिए नहीं करने देती कि करके और क्या के लिए 2-4 और बातें सुनने को मिलेगी कि देखो मैंने ये करा इसीलिए, तो काहे के लिए एहसान लेना। मैंने मनी मन में सोचा कि मनुष्य करते समय भी भाव क्या रख रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि कर्म का भी भाव अलग-अलग है। कोई मनुष्य जो है वो अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ रखवाता है। अब वो सुंदरकांड का पाठ इसलिए नहीं रखा रहा क्योंकि उसको हनुमान जी की कोई, उसको कोई भक्ति है और उस, या रामायण का वो भाग अत्यंत सुंदर बन पड़ा है, इसलिए थोड़ी है। हमको उससे कुछ सबक सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ी है। इसीलिए है कि मैं 100 लोगों को अपने घर पे बुलाऊँगा। वो 100 लोग मेरा फंक्शन अटेंड करेंगे। और मेरे बारे में हो जाएगा कि देखो मैं धार्मिक हूँ, मैं सुंदरकांड कराता हूँ। फिर वो कार्यक्रम में दाल-बाटी खाने को मिलेगी। तो शब्द हो या कर्म हो, वो कोई महत्व के नहीं भगवान के लिए, जब तक उसके पीछे का भाव वो हो। अगर भाव नहीं तो वो शब्द और कर्म कोई महत्व के नहीं है। तो वैसे ही जो आपने पूछा है कि संतों ने जो रामायण लिखी वो पढ़ सकते हैं क्या? तो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। भावार्थ रामायण भी पढ़ी जा सकती है, संत एकनाथ ने लिखी हुई है, या श्रीधर स्वामी रचित रामायण भी पढ़ी जा सकती है। जो रामायण अपने को पढ़ के मन को शांति, संतोष और कुछ पाठ मिलता हो, वो सब सही है। थैंक यू सर। विद्या जी, उम्मीद करती हूँ कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे।
सर अगला प्रश्न भी वीडियो प्रश्न है। ये स्वाति यादव जी का है और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं और ये अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में है। नमस्ते सर, मेरा नाम स्वाति यादव है। मेरा 5th मंथ चल रहा है और मैं पुणे सिटी से हूँ। मेरा एनॉमली स्कैन हुआ पिछले महीने की 24 को। उसमें डॉक्टर ने कहा कि बेबी का स्ट्रक्चर सब ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है एंड यूट्रस भी ठीक है, लेकिन बेबी की ग्रोथ स्लाइटली लोअर साइड में है, जो कि नॉर्मल बोल रही हैं अभी। लेकिन रीस्कैन करेंगे ये महीने की 13 को, जिसमें डॉक्टर ग्रोथ एंड इकोडायग्राफी स्कैन करेंगे। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि ब्लड फ्लो जो मेरे थ्रू बेबी को जाता है उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा उन्हें। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि यूट्रिन आर्टरी पीआई थोड़ी सी इंक्रीज्ड है एंड बेबी की ग्रोथ 16 सेंटाइल पे है। तो उन्होंने मेरी ब्लड थिनर की टैबलेट चालू की है और डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेने बोला है और बहुत सारी दवाइयाँ भी चालू कर दी हैं। सर मुझे पूछना था कि मैं अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकती हूँ कि ब्लड मेरे बेबी को अच्छे से जाए, जिसमें अभी उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा है एंड डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन जब से मुझे ये पता लगा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो गई है, क्या ये नॉर्मल है, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में? क्योंकि मैं जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी सब नॉर्मल है, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए ग्रोथ। उसके लिए डाइट एंड सप्लीमेंट्स ऐड किए हैं प्रिकॉशन के लिए, अगर सब नॉर्मल है तो ब्लड थिनर एंड इतनी सारी दवाइयाँ क्यों चालू कर दी, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा। मेरा ब्लड टेस्ट भी लिया था चेक करने के लिए कि मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से ये हो रहा हो, लेकिन रिपोर्ट सब नॉर्मल है। मैं वैसे तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन रहती है ये जब तक 13 को वापस स्कैन नहीं होता। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइए। स्वाति, आपको कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, अपने मन से निकाल के फेंक दीजिए। मेरा जब पहला बच्चा होने वाला था तब मतलब जब रामांगी का जन्म हुआ तब डॉक्टर ने हमको चौथे पाँचवें पता नहीं कौन से महीने में बुलवाया और हमसे बड़े सीरियस अंदाज में बोला कि बच्ची 15 दिन पीछे चल रही है। फिर अगली बार बुलाया और कहा कि बच्ची 1 महीना पीछे हो गई। फिर हमको उस समय जब 1 महीना पीछे हो गई कहा तो बोले देखिए कुछ भी हो सकता है और खून की बोतलों का इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा अपने को प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के समय में। तो आप ये देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए स्वाति जी, स्वाति नाम है ना? जी सर। स्वाति जी, हम आपको प्रैक्टिकल वे में एक बात बताते हैं और उसके बाद में हम आपको दूसरी चीज़ बताते हैं, अच्छी चीज़, ठीक है? पहले बड़ी अजीब चीज़ बताते हैं। दुनिया की सारी जो गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा हमें लगता है, सारी चलिए हम सारी हटा देते हैं, नहीं तो कोई हमें कहेंगे कि आपने कैसे कहा ये। श्री राम जय राम। तो अरे हम चाकर रघुनाथ की क्या फ़र्क पड़ेगा? तो गायनेकोलॉजिस्ट जनरली क्या करते हैं कि वो अगर कोई चीज़ 25 है ना, तो उसको आपको 60-70 बोल के रखते हैं, क्योंकि वो अपना एक स्पेस लेके चलते रहते हैं इस दुनिया में। क्योंकि ये विषय डेलिकेट रहता है, प्रेगनेंसी यानी घर पे कोई नया आने वाला है, इसका ये बड़ा परिवार बड़ा वो उत्सुक रहता है। अब उस केस में क्या होता है कि जरा सा भी कुछ अगर थोड़ा-सा भी अगर 5% भी कुछ इधर हो गया, तो आप एकदम सिर पे चढ़ जाएँगे और सब सोचेंगे, ऐसी सोच उनकी रहती है। आपको ऐसा लगता है, आप भी अगर गायनेकोलॉजी करती तो आपकी भी यही सोच होती कि अगर किसी को 25% कोई चीज़ समझ दिख रही है ऐसी कुछ, तो उसको 70 बता के रखो, ताकि उसका मन पहले से प्रिपेयर रहे। अब नहीं है 70, वो गायनेकोलॉजिस्ट को पता है, पर वो ज़्यादा बता के रखते हैं ताकि कम हो जाए तो कोई दिक्कत किसी को होती ही नहीं, वो तो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट कितनी अच्छी हैं। सो हाउ स्किल्ड है शी इज़। तो पहली बात तो ये है कि ये हमेशा याद रखिए, उन्होंने हमको बोला था कि खून की बोतलें चढ़ेंगी और जाने क्या-क्या ये सब दुनिया भर का। रामांगी को परसों के दिन ही नाट्य स्पर्धा में वो नाट्य स्पर्धा में भी पहले नंबर पे आई है, एकल नाट्य स्पर्धा। तो अब वो गायन की स्पर्धा में पहले नंबर पे है, वो स्तोत्र पठन में है, स्कूल में तो वो 2 साल आगे का पढ़ी चुकी है और अब एकल नाट्य में भी पहले नंबर पे आई है परसों। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, भूल जाइए। अब इसके बाद में क्या जो आते हैं कार्यक्रम आपके कॉमेडी के, वो सब देखिए और मन से निकाल दीजिए, सब अच्छा होगा। भगवान के नाम का जाप करिए। आपको सिर्फ एक है कि अब हमारे ऑपरेशंस वाले हमको बोलते हैं फिर बाद में कि विपिन सर आपके पास टाइम रहता नहीं है। आप बोल देते हैं, लेकिन आप राम रक्षा करना नहीं छोड़ना है अपने को, बस इतना याद रखना है, वो करते रहिए, बाकी सब अच्छा है आपका। आप फालतू में यूं ही नाहक मन पे लेके चल रही हैं। थैंक यू सर। सर अगला सवाल मीनाक्षी पंडित जी का है। इनका भी वीडियो प्रश्न है और ये संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं वाह। और प्रेगनेंसी के 6वें महीने में हैं।
नमस्कार सर, मेरा नाम मीनाक्षी पंडित है और अभी मेरी प्रेगनेंसी का 6th मंथ चल रहा है। मैं संभाजी नगर महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हूँ। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि वैदिक विधि के अनुसार नामकरण संस्कार कब होना चाहिए? और हम अपने बच्चे का नाम कैसे रखें जिससे उसका व्यक्तित्व झलके, कैसे हम उसका नाम रखें? बच्चे का नाम कैसा होना चाहिए? और हम नाम के लिए कहाँ पर सर्च कर सकते हैं? थोड़ा-सा नामकरण संस्कार के बारे में संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। धन्यवाद। 10 दिन तक ब्राह्मणों के घर में वृद्धि रहती है। ब्राह्मणों को शास्त्री गोभिल गुह्य सूत्र कहता है कि जनने दृशरात्रे विष्टे शतरात्रे संवत्सरे यथा नामधिकरणे। शास्त्र कहते हैं कि जन्म के 10वें दिन से 100वें दिन के बीच में नामकरण संस्कार किया जा सकता है, पर श्रेष्ठ जो है वो है कि अगर आप पंडित, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको 11वें दिन मतलब 10 दिन बीत जाने के बाद में आपको करना चाहिए। उसी दिन आपको, अब उसमें होता ये है कि उसमें शांति पाठ होना चाहिए। शांति पाठ पहले कराया जाता है क्योंकि अपने घर पे उस समय मतलब आप समझती हैं महिलाओं को उस समय अशुद्धि होती है, बिकॉज इट इज़ ऑल ड्रेन्ड आउट वाली चीज़ें होती हैं। तो शांति पाठ होता है। शांति पाठ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक शांति पाठ होता है। उस समय जो नक्षत्र जिसमें आपके बच्चा जन्म हुआ है, उस नक्षत्रों को, उस नक्षत्र के देवों को आहुतियां दी जाती है, मतलब यज्ञ भी होता है आइडियली तो 11वें दिन। आहुतियों के बाद में प्रजापति को आहुति दी जाती है, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा को आहुति दी जाती है, उन नक्षत्रों को आहुति दी जाती है, ये सब होता है। और नामकरण जब होता है तो उसमें जैसे हमने आपको बताया कि ब्राह्मणों को 11वें दिन की व्यवस्था है और क्षात्र लोगों को 12वें दिन की व्यवस्था है। अन्य लोगों को 13वें दिन पे कर लेना चाहिए, यानी उसके बाद में किया जा सकता है 100 दिन के अंदर। राम जी का जो नामकरण संस्कार है, कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 12वें दिन हुआ था, इसलिए क्षात्र परंपरा में 12वें दिन है, ब्राह्मण परंपरा में 11वें दिन है। मैंने आपको बता दिया कि कुछ शांति पाठ होता है वैदिक, उसमें जिस नक्षत्र में आपका बच्चा जन्म हुआ है उस नक्षत्र और उन नक्षत्रों के देव, हर नक्षत्र को देव है। जैसे राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, तो इन नक्षत्रों के देवों को हम आहुतियां प्रदान करते हैं कि ये अपनी कृपा इस बच्चे पे जीवन भर रखें। नामकरण संस्कार में बच्चे को पिता, बुआ, मतलब या तो पिता ने करना, यानी गुरु करे तो श्रेष्ठ ही हो, तो सब सर्वश्रेष्ठ भारत में गुरु कहा गया है। अन्यथा पिता को भी, गुह्य सूत्र पिता के लिए भी परमिशन देता है कि पिता ने भी नामकरण संस्कार करना चाहिए। तो पिता हो सकती है, बुआ हो सकती है, दादाजी हो सकते हैं। उसके नामकरण संस्कार हमेशा शिशु के दाहिने कान में करना चाहिए और उस दिन शिशु को पहली बार, शास्त्रों के अनुसार पहली बार धूप में स्नान कराना चाहिए। लेकिन अब चूंकि कई बार वो जनरली हो ही जाता है, जॉन्डिस बच्चों को आप जानते हैं, तो उस समय धूप में स्नान कराया जा सकता है, पर उस दिन 11वें दिन तो सूर्य का दर्शन बच्चे को कराना ही चाहिए। ठीक है, ये विधि रहती है। हम बहुत समय से लगे हुए हैं उस चीज़ में, पर पता नहीं क्यों योग नहीं हो पा रहे हैं। पर प्रयत्न करेंगे कि आपके बच्चे के समय तक तो यहीं से जन्म संस्कार होने लगे। सर, साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कहाँ है से कि हैं? ये महाराष्ट्र से ही हैं, संभाजी नगर। संभाजी नगर। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे, अब आप लोग संभाजी नगर लिखते हो तो मुझे लगता है पहले के सेशन आपने देख लिए हैं कि अहमदनगर और ये सब नाम की जगह आप संभाजी नगर लिखते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। धर्मवीर संभाजी नगर लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, धर्म रक्षक। सर, आगे एक संभाजी अहमदनगर लिखा हुआ भी है। तो चलो वो उनको अब डर लगने लग गया होगा कि विपिन सर बोलेंगे मेरा नंबर आने पे कितना क्यों नहीं बोला। तो सर, क्या नाम है इनका भी जो उन्होंने पूछा? मीनाक्षी मीनाक्षी। पंडित जी। मीनाक्षी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए बेटा, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, अभी CNN चैनल ने, मेरा अमेरिकन चैनल है, उसने इंटरव्यू लिया। अब वो लोग पूछते हैं कि, उन्होंने पूछा कि आप शास्त्रों पे स्ट्रेस देते हैं तो कहाँ दूसरे लोग शास्त्र इतने मानते हैं, हमारे को तो अमेरिकन, इन लोगों को तो क्या पता। तो बोलना आपके भारत में ही कौन मानता है, तो कहाँ, सब तो ये सब तो दिख रहा है चलते हुए दुनिया। तो मैंने उनसे कहा कि ये कुछ वैसा ही है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपने वो किया ही कहाँ जो पता पड़ता। अब कैसे समझाएं, जैसे छोले में, छोले बन रहे हैं मान लीजिए आपके घर पे, उसमें वो टीवी पे ऐड आता है कि ये मसाला डालो तो उसका टेस्ट हो जाता है। तो अब शास्त्रों को आपने किया ही कहाँ है अभी, जैसे करेंगे तो पता पड़ेगा ना, न करके पूछना कि जो नहीं कर रहे उनका कैसे, उनका भी तो चल रहा है, तो कोई तरीका नहीं है। आज आप गायनेकोलॉजिस्ट क्या जाती है, नहीं जाती है? शायद उत्तर हाँ ही होगा। किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराएंगे, नहीं कराएंगे? उत्तर हाँ ही होगा। लेकिन अपने दादी से पूछिए, उनकी दादी से पूछिए कि क्या उन्होंने कोई गायनेकोलॉजिस्ट और वो किसी हॉस्पिटल में गई थी? नहीं, पर जन्म तो फिर भी होता था। तो क्या इसी को तर्क को आधार बना लिया जाए कि दादी की मम्मी तो किसी भी हॉस्पिटल नहीं गई और किसी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं गई, जन्म तो हो गया उनका, तो फिर हम भी क्यों जाए? एक तरीका गलत है।
शास्त्र ये विज्ञान है, मतलब सारे ऋषि वैज्ञानिक थे। तो आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। नामकरण संस्कार 11वें दिन आपने करना है। वो वैदिक ब्राह्मण अगर कहीं आपके वहाँ मिल जाए तो करना चाहिए। सर साथ ही मीनाक्षी जी ने ये भी पूछा था कि ये नाम के लिए कहाँ सर्च कर सकते हैं? उनके लिए कहाँ से, इस प्रश्न से मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि कई रोज के मेल आते हैं। अब मतलब कॉल अगर नहीं उठाएं तो वो मेल करने लग जाते हैं लोग सारे कि विपिन सर नाम रखें या कहीं हमको नाम सुझाएं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो आपका भी जो भी नाम आया है, बच्चे का जो भी वर्णाक्षर आया है, उसके ऊपर आप माता पिता का अधिकार है, उन्होंने नाम रखना चाहिए। ये नाम सर्च करना, ये तो मुझे पता नहीं इसकी कौन सी कोई साइट्स वाइट्स होती होंगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन हमने कैसे किया था हम बता देते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4 नाम रखे जाते हैं भारतीय परंपरा में। अब तो खैर कोई नहीं रखता क्योंकि अब किसी को शास्त्र पता ही नहीं, ब्राह्मणों को ही नहीं पता। तो 4 नाम रखे जाते हैं। एक जो आपके जन्म के आधार पर नक्षत्र का आया, वर्णाक्षर जो आपने सुना होगा कि मेरा नाम म से आया है, इसका नाम स से आया है, ऐसा। दूसरा नाम होता है ऐहिक, जो अपने माता पिता की इच्छा रहती है, वो इच्छा के आधार पर जो नाम रखा जाता है वो। तीसरा होता है आपके कुल देवता के नाम पर, और चौथा होता है जिस मास में आप जन्मे उस मास का भी एक विशेष नाम होता है। तो वैसा कुछ, तो वैसा अब वो भले ही आप पीछे के 2-3 नाम न भी रखें, 2 नाम तो रख ही सकते हैं और हर कोई रखता है। एक जो वर्णाक्षर आया ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वो, और दूसरा अपने मन का नाम, है ना? तो वर्णाक्षर के नाम पे जो आया है उस नाम का उल्लेख सिर्फ कब कर सकते हैं, जब कर्मकांड करने बच्चा बैठा। अब बच्चे से कोई आहुति डल रही है तो बच्चे से नाम पूछा गया, नाम क्या है बच्चे का, तो उस समय वो नाम लिखवाना है। मंदिर में आप बद्रीनाथ केदारनाथ गए, वहां बच्चे के नाम से रसीद कट रही है, तो बच्चे का नाम क्या है, तो फिर वो वाला नाम नहीं रखना जो आप उसको बोलते हो, वो नाम रखना जो वर्णाक्षर वाला था, है ना? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा रहे बच्चे के नाम से, तो फिर वो नाम लिखना। सत्यनारायण की कथा हो रही है तो ऐसे समय, तो वो बच्चे का उस समय वो नाम लेना चाहिए जो वर्णाक्षर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आया हुआ है। और अदरवाइज तो आप अपने मन का नाम सोच के रखिए, अभी से सबसे बढ़िया है। हमने तो पहले सोच के रखा था कि लड़का होगा रामानुज, लड़की होगी रामांगी। थैंक यू सर। और मीनाक्षी जी आपके कई कोई सारे वेबसाइट सवाल। पता पड़े तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मेरा एक टेंशन दूर हो जाएगा सबको बताने का कि कहाँ से नाम रखना है। जैसा कि मीनाक्षी जी आपके कई सारे सवाल थे और श्री आपने कहा राम था जय राम जय राम, संक्षिप्त में श्री राम उत्तर जय दें, राम तो जय राम, सर ने एक-एक करके सारे जवाब दे दिए हैं। अब श्री मुझे राम। लगता है कि आपको अच्छे से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सर अगला सवाल पल्लवी दिनेश गुप्ता जी का है। ये भी महाराष्ट्र से है, ठाणे से, और ये 6वें महीने में है। ये लिखती हैं, नमस्कार सर, आरंभ में जब गर्भ संस्कार जॉइन किया था तो समझ में नहीं आता था कि कैसे समय निकलेगा, क्योंकि टीवी मूवी सब बंद हो गया था। लेकिन अब दिन भर प्रभु सीताराम और राधा कृष्ण के भजन और कथाएं सुनने में समय चला जाता है और मन को काफ़ी शांति मिलती है, पॉजिटिविटी रहती है। हमारे यहाँ श्री पर राम। प्रेगनेंसी के पहले बच्चों का कुछ भी सामान जैसे कि कपड़े, खिलौने, बेडशीट आदि यह नहीं खरीदा जाता है। अभी मेरी सिस्टर इन लॉ को बेबी होने वाला है, तो उनके बच्चे के दिए हुए कपड़े हमारे बच्चे के लिए दिए जाएंगे। मेरा मन इसके लिए नहीं मान रहा है, पर घर के बड़ों का कहना है कि ऐसा करना ज़रूरी है। तो ऐसा लिखा गया है कि नवजात को पुराने कपड़े ही पहनाते हैं, तो यह कितना सही है? नाम क्या है? पल्लवी जी। पल्लवी जी, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। ये परंपरा की दृष्टि से, परंपरा क्यों पड़ी, क्योंकि क्या होता है आज भी अगर आप देखेंगे कि अगर आज आप कहीं दुकान पे जाएंगे और नया कपड़ा लेके आती है ना, तो नया कपड़ा कठोर रहता है। उस कपड़े को आप 3 बार धो दीजिए तो वो कपड़ा थोड़ा मुलायम हो चुका होता है ना? तो वैसे ही क्या होता था कि बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है। तो पहले ये परंपरा पड़ गई कि बच्चे को नया कपड़ा मत दो, क्योंकि नया कपड़ा उतनी कोमल त्वचा के लिए कई बार वो रबिंग होगी उससे, है ना? तो धुले हुए कपड़े, जब बहुत बार धुल चुके हुए कपड़े, अब वो बहुत बार धुले हुए कपड़े, बच्चे के दादाजी के कपड़े तो बच्चे को आएंगे नहीं। स्वाभाविक रूप से किसी नवजात के ही धुले हुए बच्चे कपड़े किसी नवजात को आएंगे। जी। तो वो परंपरा पड़ी। तो ये इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। इसका सिर्फ ये है कहीं लिखा हुआ, जैसे आपने कहा है कि कहीं लिखा हुआ है ऐसा, तो ऐसा मुझे तो पता नहीं। मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, तो जितने पढ़े हैं भगवान ने पढ़वा लिए, उतनों में तो कहीं लिखा नहीं है। ये परंपरागत दृष्टि से बहुत बहुत कॉमन सेंस से आया हुआ है। अब आपका जो प्रश्न है कि वो आपके कौन जो हैं उनके कपड़े, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ क्या होता है मुझे पता नहीं है अंग्रेजी में। मतलब सिस्टर उनकी इन लॉ क्या ननंद होता है है? ये। ननद। अब ये ननद होती हैं, ये ननद का जो बच्चे के कपड़े आप पहना सकते हैं कि अपने बच्चे पहनाना नहीं चाहती, तो क्यों नहीं चाहती हैं? जैसे अगर भगवान के भजन में अगर रुचि आने लग गई है, भगवान में रस आने लग गया है, तो ये तो तभी है कि जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। आस रखनी तो भगवान से रखनी है ना? खाना खिलाते समय भगवान को नैवेद्य दिखा के खिलाना है। माखन मिश्री खिलाते समय मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है कि भगवान खाएँगे। भगवान की लीला जब सुनती हूँ, भगवान का सीरियल देखती हूँ, भगवान के गाने,
मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ ही चल रही हूँ। जब ये सोच में आ चुकी हो, तो इतनी तुच्छ सोच क्या रखना कि मेरा बच्चा जो है वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनेगा। अरे! ये दूसरों के उतरे उतरे हुए कपड़े पहनने वाले आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, याद रखना। तो इसीलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी ने ये सब पहले तो सब परंपरा से ही चलते होंगे ना, तो ऐसे थोड़ी है बेटा, सब बड़े-बड़े जगह पे पहुँचे। इसलिए अब खुशी-खुशी कर लो। घर ये सोच के खुश हो जाओ कि ये करने से मेरे घरवाले भी खुश हो जाएँगे, वाह! बहुत बढ़िया, इतनी छोटी-सी चीज़ से। और वो जो जन्मा है, वो तो श्री राम, जय राम, जय राम। वो तो भगवान की कृपा से जन्मा है ना? तो इतना नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू सर। सर अगला सवाल कंचन दिलीप सांगले जी का है। ये प्रेगनेंसी के 5वें महीने में है और ये अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं। ये लिखती हैं, नमस्कार सर, जिस समय हमारे घर गणपति जी का आगमन होगा उस समय मेरा 8वां महीना चल रहा होगा, तो क्या हम गणपति जी बैठा सकते हैं? मतलब क्या वे खुद बैठा सकती हैं? आप गणपति की कभी भी प्रतिमा देखिए, सारे कलाकारों का सबसे फेवरेट दैवत म्हणजे गणपति। तो वो तो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है, घर के दूसरे तो हैं, उनको तो करना ही है, और गणपति को तो अब बुलाना है। अरे बप्पा घर पे आते हैं, आप कभी एक बात मेरी सोच की, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम। आप कभी 12 महीने साल के देखिए, अब इस बार नोटिस करना, जिस समय गणपति आते हैं ना, उस समय बड़ा ओज उत्साह, बहुत ऐसा लगता है कि सब तरफ सब लोग बड़े उत्साही हैं, वो दिन बहुत जल्दी चले जाते हैं। आप देखिए कभी गणपति जब आते हैं तो, जिस दिन गणपति अपन घर पे लाते हैं और गणपति को विराजते हैं और जब आरती करते हैं पहली बार, तो ऐसा लगता है कि कोई अपने घर पे कोई मेहमान वाकई में आए हुए हैं, कोई बहुत क्यूट से, इज इट नॉट? यस, इट्स है ट्रू। ना, इट्स ट्रू। तो गणपति का तो आना वैसे ही कितना उत्साहजनक है। वो देखिए कितना हमारे यानी कि शास्त्रों का असर हमको ऐहिक जीवन में भी दिखता है। आप देखिएगा कभी गणपति आते हैं, उसके बाद में देवी आती है, नवरात्रि आती है, वो दिन आप नोटिस करिएगा, उन दिनों में शहर में भी एक अजीब ही एक गंध फैली रहती है, एक अजीब उत्साह में पूरा शहर दिखता है। और गणपति जिस दिन जाते हैं, आप देखिएगा इस बार, हमको सब कुछ दुख होता है। गणपति जाते तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई घर पे आया हुआ था, लगता है ना ऐसा? जी। तर गणपती तर बसवायचेच आहे. गणपती घराची जितकी पीडा आहे, घराची पीडा बाहेर जावं आपण म्हणतो ना, तर गणपती तर रिद्धी सिद्धीचे देवता आहे. ते तर आपल्याला करायचंच आहे. गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरे नित्यम वेद वाणी प्रवृत्तये. वेदों का भी प्रमाण है इस चीज को कि गणपति वैदिक दैवत है, इसलिए गणपति को अपने को बिठाना ही है। जोर शोर से बिठाओ, धूम धड़ाके से बिठाओ, रोज मोदक बनवाओ अपने पति से, खुद नहीं बनाना हा लेकिन एखाद बार मोदक बनवा के गणपती को हात जोडून गणपतीला विनंती करा, साहेबांना सांगा की दुर्वा वाहा त्यांना रोज, जितके दिवस गणपती आहे तितके दिवस लाल फूल चढवा, एखादा मोदक बनवा गणपती साठी आणि हात जोडून साहेबांना म्हणा की कळवळून गणपतीला म्हणा, गणपती तूच ही आता बाबा, ठीक है। थैंक यू हमारी आई सर। जब हम छोटे थे तो हम बता चुके हैं सेशन में, हम अपने बिजनेस में जो मीटिंग्स लेते थे और लेते हैं अभी भी कभी भी अलग अलग, तो कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें हमने अपने अकल की बात बताई, जब हम मीटिंग्स लेते थे पहले, अब तो खैर भगवान ने कम करा दी ये चीज, तो जब हम लेते थे तो हम कम करा दी, मतलब ये थोड़ा अहंकार कम करा दिया, तब हम उनको बोलते थे कि तुम्हारी मम्मी ने थोड़ी गणपति को 21 दुर्वा चढ़ाए थे चांदी के, क्योंकि हमारी मम्मी ने नवस की थी हमारी आई ने की गणपती तुझ्यासारखा मुलगा झाला ना तर मी 21 दुर्वा चढवले। तो हम उनको ऐसे ही मजाक में बोलते थे, जब कि देखा यानी हमने ऐसी आइडिया बताया क्योंकि तुम इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि तुम्हारी आई ने थोड़ी 21 दुर्वा चढ़ाए थे। हम रामानुज के जन्म के समय में भी हमने नवस किया था। हमने बीच में एक बार किसी को बताया तो ऐसी सेशन में, तो अभी हम नासिक गए थे तो हमको वहाँ पे मतलब अभी हम थोड़े दिनों पहले ही गए थे, पति पत्नी और हम, मतलब हमारी सौभाग्यवती हम और बच्चे, तो वो हम इस बार भी नवसाचे गणपति गए तो हमको वहाँ पर कृष्णा कमिंग के मिल गए सब्सक्राइबर, तो वो हमने सेशन में बोला तो उन्होंने भी जाके वहीं पे सोचा कि नवस रख लेना चाहिए। छान है, मजा है। गणपति तो खूब मजेदार दैवत है, आनंद है। थैंक यू सर। सर अगला सवाल शुभांगी जी का है। ये अंडमान निकोबार से हैं और ये 9वें महीने में हैं। ये लिखती हैं, नमस्कार सर, कृष्णा कमिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मेरी ये दूसरी प्रेगनेंसी है। मुझे एक 10 वर्ष का लड़का है। सर आप हमेशा कहते हैं कि 8वें और 9वें माह में पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए और भगवान का स्पर्श टालना चाहिए।
यह सब समझती हूँ, किंतु घर में भगवान की पूजा करने वाला कोई नहीं है, तो क्या करें? मिस्टर सिर्फ नहाकर अगरबत्ती ही लगाते हैं और अब किसी दूसरे के ना होने पर मैं क्या करूँ? जैसे मंदिर जाने पर मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही पूजा न करने पर मन दुखी भी हो जाता है। सर, भगवान से माफ़ी माँगकर कहती हूँ, मैं वैसे बाकी ऐप्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आप ही के श्री राम सेशन जय सुनती राम हूँ और जय आपका जय कोई राम। भी सेशन मिस नहीं करती हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी गलत हूँ। सर, 9वें महीने में मालूम नहीं, लेकिन शायद आपके साथ जो पेट में शिशु है उसके साथ ये अंतिम सेशन होगा। सर, आपको जैसा लगता है इस पर बोलें। साथ ही मेरी इच्छा है कि मेरी परिस्थिति को देखकर मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। शुभांगी, पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि आपने कहा था, तो मैंने नहीं कहा कि 8वें 9वें महीने नहीं करना चाहिए। मैंने कहा शास्त्रों ने कहा है कि 8वें 9वें महीने में नहीं करना। तो शास्त्रों ने जो कहा है वो वही बोला जा सकता है, वही बोलना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण खुद कहता है कि वेदः प्रमाणः स्मृतयः प्रमाण। वेद ही प्रमाण है और स्मृति ही प्रमाण है, और अगर उसके अलावा है तो फिर वो खैर छोड़िए। अभी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये मैंने नहीं कहा है, शास्त्रों ने कहा है। दूसरा, आपके पति अगरबत्ती ही लगाते हैं तो वो उतना ही बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसमें आप दुखी मत होइए। तीसरा कि मैं क्या करूँ, मुझे अगर करने को नहीं मिलता तो मुझे दुख होता है भगवान का, तो भगवान को भाव रूप से तो पूजा ही जा सकता है। सावरकर जो थे, श्री राम जय राम जय जय राम, तो स्वातंत्र वीर सावरकर कहते थे कि तुम, कोई उनसे पूछता था कि मैं क्या करूं स्वतंत्रता के लिए, तो वो बोलते थे कि ये बंदूक उठाओ, गोली उसको मार दो अंग्रेज को। नहीं बोले वो ये नहीं, इतना ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो बोले ठीक है, फिर वो मोर्चे निकालते हैं, वो मोर्चे में चले जाओ। तो बोले नहीं नहीं, वो देख लेंगे मोर्चे में, तो मेरे को तो लाठीचार्ज भी होता है उसके ऊपर, तो वो भी नहीं कर सकता, पर देश के लिए कुछ करना है। तो स्वातंत्र वीर सावरकर ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते करते जब वो उसने बोला कि मैं तो ये भी नहीं कर सकता, तो स्वातंत्र वीर सावरकर ने कहा ठीक है, फिर एक काम करना तुम तो, जिस समय शाम को घर पे दिया लगता है, भगवान के सामने दीप जलाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ना और कहना कि हे भगवान, मेरी मातृभूमि को मुक्त करा दे, तो भी तुम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। तो वो कहना ये चाहते थे कि भाव रूप से भी अगर हमने भगवान से प्रार्थना कर ली तो वो भी वही फल है ना? तो इसीलिए बेटा ये नहीं सोचना चाहिए कि 8वें 9वें महीने में मुझे भगवान का नहीं करने को मिल रहा। नाम स्मरण के लिए कहाँ मना है? पूरे 24 घंटे करते रहो, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ या देवी सर्वभूतेषु। कौन मना कर रहा है? करते रहो। तो मुझे लगता है कि नाम स्मरण कर सकते हैं, भाव पूजन कर सकते हैं, भगवान की पवित्र लीलाओं को आप देख सकती हैं, सुन सकती हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजिकल एरा है, सब हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को लेके मन खिन्न तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल मन से निकाल दो कि तुम कुछ गलत कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। ठीक है? थैंक यू सर। और शुभांगी जी, जैसा कि सर ने बताया कि आप भाव रूप से भगवान को पूज सकती हैं, पर पूजन और स्पर्श उनका टालें, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सर, अगला सवाल सरिता शर्मा जी का है। ये 8वें महीने में है और ये कसौली हिमाचल प्रदेश से हैं। ये लिखती हैं, अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को अपनी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कृष्णा कमिंग की वजह से अभी तक की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही जॉयफुल और स्मूथ चल रही है, श्री और राम, मुझे हाँ, पूरा विश्वास है कि आगे भी सब कुछ ठीक श्री होगा। राम। सर, मेरा सवाल एकादशी व्रत से संबंधित है। क्या मैं 8वें और 9वें महीने में और प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स के दिनों में अपने हस्बैंड के लिए एकादशी व्रत का फलाहार बना सकती हूँ? और साथ ही ये भी पूछ रही हैं कि फ्यूचर में जब भी भगवान की कृपा से मुझे एकादशी व्रत रखने का मौका मिलेगा, तो क्या पीरियड्स के दिनों में भी फास्ट रखा जा सकता है? क्या आप प्रेग्नेंट हैं और जन्म से ही अपने होने वाले शिशु को शांत, बुद्धिमान और संस्कारित बनाना चाहती हैं? तो आज ही कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप पर प्रोफेसर विपिन जोशी की फ्री गर्भ संस्कार क्लास जरूर अटेंड करें। इस क्लास को अटेंड करके भारत और विदेश से हजारों प्रेग्नेंट महिलाओं ने अपनी जिंदगी बदली और इच्छानुसार शिशु को जन्म दिया। तो अभी डाउनलोड करें कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप और अटेंड करें फ्री डेमो क्लास। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पीरियड्स के दिनों में फास्ट रखा जाता है, रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट रखना वास्तव में हमने ये प्राचीन काल में क्यों प्रारंभ हुआ है, पहले तो हम ये समझ लें। अब सारे ही डॉक्टर इस चीज़ को मान रहे हैं। क्या आप जानती हैं इस चीज़ को कि सबसे ज़्यादा उम्र भारतीयों में, मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट, इफ़ वी लीव द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपार्ट, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ दें, तो आप अपने आसपास कभी ध्यान दीजिएगा कि जो जैन समाज के लोग रहते हैं, उनकी जो वृद्ध महिलाएं रहती हैं,
वो बहुत समय जीती हैं, मतलब उनके यहाँ 90-100 ये बड़ा कॉमन है, और बड़ी एक्टिव लाइफ जी के जीती है। आपको पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो संध्या भोजन के बाद नहीं करते थे, मतलब शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, उसके बाद भोजन नहीं करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर के ऊपर जो रिसर्च चल रही है उसमें पता पड़ रहा है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली उपवास रखते थे, उनको कैंसर कम हो रहा है। मतलब कॉन्स्टेंटली का मतलब दोज हू डू इट इन अ वेरी रेगुलर फैशन, इन अ वेरी रेगुलर ट्रेंड। जैसे सिर्फ अब वो साल में 2 एकादशी कर ली, जो बड़ी एकादशी आती हैं 2, वैसा नहीं, प्रबोधिनी, देवशायनी ये कर ली, ऐसा नहीं। जिनका नियम था कि अपने को उपवास रखना है, लेकिन वो उपवास कैसा? तो जैसा अभी आपने पहले, अब थोड़ा-सा हम दूसरी तरफ चले गए, हमें क्षमा करिए। हम आपके रियल प्रश्नों पे पहले आ जाते हैं। आपका पहला प्रश्न हमने सबसे ऊपर दे दिया कि क्या उपवास में रखा जा सकता है? उसमें रखा जा सकता है। उसमें रजस्वला होने पर उसका कोई वो नहीं है। दूसरा विषय आपका जो था कि मेरे पति को मैं फलाहार बना के दे सकती हूँ क्या उस समय? नहीं, उनको तो बचा लो, उनको उनकी एकादशी मत नष्ट करिए। उनको बोलिए कि ये लीजिए ₹15, बाहर साबूदाने की खिचड़ी मिलती है, भेरुनाथ खिचड़ी भंडार के यहाँ, वहाँ से आज खिचड़ी लीजिए, मुझे भी खिलाइए, खुद भी खाइए। तो ये आप उनको बोलिए। तीसरी चीज़ जो है तीसरी चीज़ जो है, हमारी पत्नी ने हमसे एक बार कहा कि देखो, अब वो लोग जो हैं, अब वो फिल्म देख के बैठी होंगी, तो उन्होंने कहा की "अहो बघा, लोक आपले बायकोसाठी लोक म्हणतात की मी तुझ्यासाठी चंद्रमा आणून देईल, नभातले तारे मैं तुझ्यासाठी, मैं तेरे लिए चांद लाके दूंगा, और तेको नभ के तारे मैं तेरे लिए तोड़ के लाऊंगा." तुम्ही आजपर्यंत असं म्हटलंच नाही, आपने आज तक ऐसा बोला ही नहीं। मैंने कहा का बरं खोटं म्हणते? मैंने कहा क्यों झूठ, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, मैंने मराठी में बोला था। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रही हो? जितनी बार तुमने उपवास रखा, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं भेरुनाथ वाली खिचड़ी ला के देता हूँ, फर्टिलाइजर के सामने वाले जो ठेला लगाता है, बहुत अच्छी मिलती है। तो उसको भी हंसी आई, मुझे भी हंसी आई। मैंने कहा देखो, मैं वही प्रॉमिस कर सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। चांद तारे तोड़ के ला नहीं सकता, खिचड़ी ला सकता हूँ साबूदाने की, तो इसीलिए मैं वो बोलता हूँ। वो जो बोलता होगा वो लाता होगा तारे रोज तोड़ के थैली में। तो इसीलिए, क्या नाम है? सर सरिता शर्मा जी। तो सरिता जी, अपने पति को जो है बोलिए कि चांद तारे तोड़ के नहीं लाओ, कम से कम खिचड़ी ले आओ, तो उतना चल जाएगा, है ना? अपने को नहीं बनाना बेटा, उस समय वर्जित है। ठीक। तीसरा प्रश्न आपका जो और कुछ था क्या इसके अलावा? सर एक तो ये भी पति पूछ वाला रही है कि 8वें और 9वें महीने में बना सकती हैं या नहीं नहीं? बना सकती, हमने कह दिया। फरियाल आप उसको अगर खाने के लिए बना रही है तो बिल्कुल बना सकती हैं। मतलब आपके घर में वो क्या व्यवस्था है मुझे पता नहीं, कि क्या आपके घर में चलता है क्या, मतलब रजस्वला होते समय बना सकती हैं, लेकिन किसी का उपवास है उसको नहीं दे सकते। याद रखिए आप इस चीज़ को, उपवास वाले को नहीं करना। घर में उस दिन भात तो बनना ही नहीं। हम अभी बद्रीनाथ गए थे, अब बड़े उसके भी संस्मरण है बाद में कभी, लेकिन हम बद्रीनाथ गए थे, हमने वहाँ देखा कि बद्रीनाथ में एकादशी थी उस अगले दिन। हम देखा वहाँ पे उसके बाहर भी सब लोग खा रहे हैं वो चीज़, वो नहीं करना चाहिए। बीच में एक और प्रश्न भी था उनका, पति के लिए बना सकते हैं क्या? एक हाँ, था ये रजस्वला होते वक़्त था, और भी कुछ था। यही था कि 8th और 9th मंथ में पति के लिए बना सकती हूँ या नहीं, और प्रेगनेंसी के बाद जब मैं एकादशी व्रत रखूंगी तो मैं पीरियड्स के टाइम में रख सकती हूँ रख या नहीं? सकती हैं। बस यही 2-3 प्रश्न थे। पति के लिए मत बनाइएगा। थैंक यू सर। और सरिता जी, आपके 2-3 प्रश्न थे और सभी के सर ने एक-एक करके बहुत अच्छे से जवाब श्री दे राम। दिए हैं। सर अगला प्रश्न रुजुता पानसे जी का है। ये पुणे महाराष्ट्र से हैं और ये 7वें महीने में हैं। ये पूछती हैं, नमस्ते सर, मैं प्रेगनेंसी की शुरुआत से हर दिन 1 पेज राम नाम लिखती हूँ, तो क्या 8वें और 9वें महीने में भी ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता है। आगे। थैंक यू सर। सर अगला सवाल बिंदु ठाकुर जी का है। ये 7वें महीने में है और ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ये लिखती हैं, नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सर मैंने कृष्णा कमिंग तीसरे श्री महीने में राम। ज्वाइन किया है और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा अनुभव हो श्री रहा राम। है। सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग जेठ जेठानी के साथ रहते हैं, लेकिन भैया का ट्रांसफ़र होने के कारण हमें क्वार्टर छोड़ना पड़ा और हमने 7th मंथ में घर चेंज कर लिया। उसके बाद से मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। पहले मैं सब करती थी, किंतु अब नहीं कर पा रही हूँ और ससुराल जाकर तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ किया ही नहीं। क्या यह सही है? आप सब लोग इतने अपराध बोध में क्यों जीते हो? श्री राम, जय राम। देखिए, मन भी इनर्शियल होता है,
जैसे उदाहरण के तौर पे, पता नहीं हम पहले कभी किसी सत्र में कह चुके हैं, फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि बॉडी विल ऑलवेज विल टेंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस बीन एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक वस्तु की हमेशा इच्छा होती है कि वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहे। उसको अगर आप उससे छेड़ने की कोशिश करते हो तो वस्तु एक विरोध करती है। आप देखिए हर जगह होता है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी साइकिल को जब आप पहला पेडल मारते हो तो ध्यान दीजिए वो सबसे ज़्यादा ताकत लेता है। जब वो रोलिंग में रहती है तो ताकत कहाँ लगती है। पंखे को जब आप स्टार्ट करते हो तो एकदम स्टार्ट नहीं होता क्योंकि रेस्ट में था, तो वो कहता है मुझे रेस्ट में रहना है, पर वो विरोध करते करते करता है, लेकिन वो विरोध आप उसको लगातार कॉन्स्टेंटली करंट सप्लाई कर रहे हो, उसको चलने के लिए बाध्य कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे चलने लग जाता है फिर। लेकिन चलते हुए पंखे को फिर रोकने की कोशिश करते हो तो वो एकदम नहीं रुकता चलता हुआ पंखा, क्योंकि अब वो बोल रहा है मुझे चलने दो। तो जिस स्टेट में जो चीज है वो उसी में ही कंटिन्यू करना चाहती है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। और जब उसको बदलने की कोशिश की जाती है तो पहले वो रेजिस्टेंस आता है, पर धीरे धीरे वो बदलाव आ जाता है। वैसे ही आपके साथ है। आप अपने जीवन का एक बहुत अच्छा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा आप कोई कहीं और रह रहे थे, कुछ और लोगों के साथ रह रहे थे, अब वो जीवन चेंज हुआ, अब आपका मन उसको रेजिस्ट कर रहा है, आपका मन वो पुरानी चीजों में ही लगा हुआ है। तो वो उसी पंखे जैसी चीज है कि मैं अभी प्लीज मैं आराम में हूँ, मुझे रहने दो, मुझे मत चलाओ, मुझे मत चलाओ। मेरी वो चलाओ से मना नहीं करता। अगर पंखे को चलने से कोई दिक्कत होती तो चलता हुआ पंखे को रोकते समय भी उसने एकदम रुक जाना था कि मुझे चलने से दिक्कत है, वाह किसने रोक दिया, मैं एकदम रुक जाता हूँ। न पंखे को विरामावस्था से कोई समस्या है, न उसको चलने से कोई समस्या है। फिर उसको समस्या किस चीज से, उसकी स्टेट चेंज करोगे तो समस्या है। चाहे विराम से उसको मोशन में लाने की कोशिश करोगे या मोशन से उसको रेस्ट में ले जाने की कोशिश करोगे, जैसा एक बार ले गए वैसे ही रहने दो। तो आपके साथ जीवन में भी, मेरे साथ भी जीवन में वैसे ही होगा, है ना। तो जीवनों को आदत पड़ जाती है, वो आदत छूटने में टाइम लगता है। आप किसी इंसान को बोलिए, वो उसको बहुत इच्छा है, मान लीजिए कि मुझे बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने हैं, मुझे हिमालय के बहुत दर्शन करने हैं, आप उसको लेके जाइए। 6-7वें दिन वो आपसे बोलेगा कि प्लीज वो घर की याद आ रही है, वापस से घर चलो। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभी आपको वो इनर्शिया, आपका घर पे है। तो वैसे ही दुनिया में हमेशा ये चीजें परिवर्तन आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। परिवर्तन को जो स्वीकार नहीं करता वो उसी चीज में 100 नई चीजें सोचने लग जाता है, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं है। परिवर्तन तो आएगा ही। कल आप छोटी थी, फिर आप बड़ी हुई, कॉलेज गई, कॉलेज में विवाह हुआ आपका, विवाह होने के बाद अब आप माँ बनने की देहरी पे हैं। कल आप और नए पद पे सृजित होंगी, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर आप और सास बनेंगी, ससुर, क्या क्या होगा। तो ये जीवन का नियम है, इसको स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू सर। तो बिंदु जी, बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ सर ने आपको समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। सर, अगला प्रश्न मुक्तेश्वरी मुकेश जी का है। ये 4थे महीने में है और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इनका वीडियो प्रश्न है। नमस्कार सर, नमस्कार कृष्णा कमिंग टीम। मेरा नाम मुक्तेश्वरी मुकेश भोईर है। मैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने में हूँ। मैं अंबरनाथ मुंबई से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि गर्भवती महिला शिव मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकती है कि नहीं, और शिव जी को जल चढ़ा सकती है कि नहीं। मैं रोज़ शिव मंदिर जाती हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है और मेरे शिशु को गर्भ से ही एक अच्छा संस्कार मिले। लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने यह कहा है कि मंदिर के बाहर से ही दर्शन करना, अंदर मत जाना। अब ये प्रश्न अगर सिर्फ इतना होता कि क्या शिव मंदिर के दर्शन करे जा सकते हैं क्या, तो मैं उत्तर शास्त्रीय देता कि इस शास्त्रों ने तो कोई वर्जित नहीं किया। लेकिन अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है कि मेरे रिश्तेदारों ने कहा है कि वो मत करना। तो रिश्तेदारों को, अब रिश्तेदार अगर शिव मंदिर के आसपास नहीं रहते हो तो चले जाना तुरंत और आ जाना बाहर, और क्या कहूँगे। ये तो कह नहीं सकता कि बुरका ओढ के जाना। श्रीराम जय राम जय। उगीच लोकांनी काहीतरी बनवून ठेवलेलं आहे, ज्या लोकांना शास्त्राचं श नाही येत, कधी जीवनामध्ये कधी शास्त्र उचलून वाचले नाही, कधी अध्ययन संस्कृतचा व्याकरणचा संहिताचा केला नहीं, जिन लोगों ने शास्त्र व्याकरण संहिता आदि अध्ययन किया नहीं, वो लोग अपने ज्ञान के लिए सब लोग करते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। पर वैसे में भी ऐहिक लौकिक संसार में भी हमको घर पे ही रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, इसीलिए उनसे भी कोई भेद करके काम चलेगा नहीं। मध्य मार्ग निकालना चाहिए। शास्त्र मना नहीं करते, हम ये बता सकते हैं। जिस समय उनकी नजर ना पड़े चले जाना। थैंक यू सर। सर, अगला सवाल तेजा जी का है। ये सांगली महाराष्ट्र से हैं और 6वें महीने में है। ये लिखती हैं, नमस्कार सर,
मेरे घर मेरे मामा की 13 जनवरी को डेथ हो गई थी और मेरा लास्ट पीरियड डेट 12 जनवरी था। तो उनके घर के मतलब उनकी पत्नी और उनके बेटे लोगों का कहना है कि मेरे पेट से वही जन्म लेंगे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। उन्होंने मेरी माँ और अन्य भाइयों को मारा, अपने स्वयं के माता पिता का बहुत अपमान किया, साथ ही अपने पत्नी और बेटियों को भी मारा। वह शराब पीते थे और नॉनवेज खाते थे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वे मेरी कोख से जन्म लें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था कि हर बच्चा अपने पिछले जन्म के कर्मों को लेकर आता है। उनके मेरे साथ भी कुछ बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। आज मेरे पेरेंट्स और मैं नहीं चाहते कि वे मेरे पेट से जन्म ले, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैंने आपसे सुना था कि आत्मा शरीर में 7वें माह में प्रवेश करती है और मेरा अभी 6वां माह चल रहा है। तो क्या हम अच्छी आत्मा को अट्रैक्ट कर सकते हैं? उनकी पत्नी और बच्चे भी उन्हें छोड़ चुके थे और उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। एवरीथिंग बैड हैज हैपेंड विद द गाय। कौन से महीने में ये? सर 6वें महीने में है। पहली लाइन फिर से पढ़िए। सर मेरे मामा की डेट 13 जनवरी को हुई थी और मेरी लास्ट पीरियड्स की डेट 12 जनवरी थी। ठीक। अब ये आपको किसने कहा कि वो मामा जी आपके आ रहे हैं फिर से? अब आपको क्या नाम है इनका? सर तेजा जी। तेजल जी, ऐसा है कि मुझे रोज मतलब इतने लोग इंदौर के भी और बाहर के भी, कर्नाटक और कहीं अलग अलग, मतलब सभी दूर के, भारत भर के, आज ही कर्नाटक से चुके था इसलिए वो नाम याद है, ये मतलब इवन ज्योतिषियों के फोन आते हैं। देखिए, ये आपको किसने कह दिया तो आपने मान लिया कि मामा जी जो जिनकी डेथ हुई है वही आपके यहाँ बच्चे के पे वापस से आ रहे हैं? अरे हम गर्भ संस्कार क्यों कर रहे हैं? हम श्रेष्ठ चीजें कर रहे हैं और आप इतनी, जैसे ये तो वैसा हो गया कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं रोज, और अपने घर के पास की टेकरी पे मैं कर पाऊंगी क्या? वैसा इतना तुच्छ प्रश्न आप कर रही हैं। मनुष्य अपने मृत्यु के बाद में प्रेत योनि में रहता है ना? मनुष्य सीधे मतलब वापस से किसी में जन्म नहीं लेता, याद रखिएगा, वो प्रेत योनि में होता है। प्रेत योनि में आपको कभी, अगर आपको पता होगा तो, एक पत्थर एक से रहता था, या आप पता नहीं, अब वो मैं आप अलग अलग लोगों के यहाँ अलग अलग हो सकता है वो, लेकिन वो उसमें हम प्रेत रहता है। आप उसको 10वें दिन उसको प्रवाहित किया जाता है नदी में, आपको अगर पता होगा तो। उसके बाद उसकी यात्रा जब आप 13वें दिन वो श्राद्ध जब करते हैं, तो आपको कभी श्राद्ध में आपने ध्यान दिया होगा तो वो भाताचा वो चावल का ऐसा गोड़ा बनाया जाता है, उसके ऊपर ऐसे छतरी जैसी बनाई जाती है, मतलब एक लकड़ी रहती है, अगर आपको पता हो, मैं आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि एक लकड़ी रहती है बिल्कुल पतली सी, है ना, उसके ऊपर ऐसी गाड़ी जाती है, ऐसे छतरी जैसा बनाया जाता है, उसके ऊपर रख के बाकायदा चप्पल की जैसे 2 चीजें ऐसी रखी जाती है वहां पे बना के, ऐसी आटे की। मतलब आज अब ये इस दिन अब वो उस लोक की यात्रा पे जा रहा है, अगले 1 साल उसको लगेगा यात्रा में जाने के लिए, और तब तक के लिए उसको जो जाएगा तो उसको छतरी चाहिए, उसको खाने को चाहिए, उसको प्यास लगेगी पानी पीने को चाहिए, ये सब रखा जाता है। आप अपने मन से ये बिल्कुल निकाल दीजिए, ये शास्त्रीय दृष्टि से भी बिल्कुल नितांत हास्यास्पद जो आपने कहा है कि आप 12 तारीख को ऐसा हुआ और 13 तारीख को तो मामा जी वापस से घूम फिर के आ गए। मामा जी नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप जिस राज्य में रहती हैं, किस राज्य में रहती सर हैं? महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में। मैं आपको मुंबई हाई कोर्ट की बेंच में एफिडेविट दे सकता हूँ कि आपके मामा जी नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सर। तो तेजा जी, श्री आपको राम। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मामा जी नहीं आने वाले हैं। श्रीराम जय. सर अगला सवाल आज आईला जाऊन सांगणार आहे मी हा प्रश्न पण. हाँ चलिए आगे बढ़िए. सर अगला सवाल श्वेता मौर्य जी का है। ये भी महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं और 7वें महीने में हैं। ये लिखती हैं कि ये गले में एक सिंगल रुद्राक्ष पहनना चाहती हैं, तो प्रेगनेंसी में उसको पहनना कब अवॉइड करें? ये पहनना चाहती है मतलब अभी पहन के रखा है? हाँ, आई विश टू वियर लिखा है, मतलब अभी इन्होंने शायद नहीं पहना होगा। श्वेता, रुद्राक्ष जो है वो अत्यंत रहस्यमयी भगवान शिव का वरदान है मनुष्यों को। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जेंडर्स में इसको पहनने का विधान है ना? तो ये बड़ा स्पेसिफिक स्टोन है। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर शुगर की दवाई किसी ऐसे इंसान को दे दूं जिसको शुगर नहीं है,
तो उसके साथ तो गलत होने लग जाएगा ना। तो दवा गलत करती है ये नियम बनेगा क्या दुनिया में? नहीं। नहीं। आपने सही दवा गलत को दे दी। हम आपसे सिर्फ ये संक्षेप में कहना चाहेंगे, संकेत देंगे कि रुद्राक्ष को किसी अत्यंत निष्णात वैदिक ज्योतिष के सलाह पर ही करना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो उसका असर उल्टा होता है। ठीक है, जैसे मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वोच्च मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर सैकड़ों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं गायत्री मंत्र के ऊपर, आईआईटीज के भी हो गए, हार्वर्ड के भी हो गए। लेकिन वैसे ही रुद्राक्ष जो है वो स्टोन्स में, श्री राम जय राम जय राम, वो पवित्र है, लेकिन उसको बहुत स्पेसिफिक चीज है। इसीलिए वो आपकी क्या विषय में आपको सलाह दी गई है मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने दी है मैं उनको जानता नहीं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। दूसरी चीज, लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि इस दुनिया में मान लीजिए एक बार दवाई छूट जाए, दिन में मान लीजिए आपको एक बार एक दवा खानी है और वो एक ही बार खानी है, बहुत हाई डोज है मान लीजिए किसी चीज का, और वो छूट गई है, आपको याद नहीं है कि मैंने खाई या नहीं खाई, तो डॉक्टर पता है क्या कहते हैं कि ऐसे में कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आज आपने खा ली है या नहीं खाई है, तो छोड़ दो, अगले दिन खाना। लेकिन डबल डोज मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसको अवॉइड ही कर सके, अगर न पहना हो सबसे अच्छा, उसके बाद देखना जो भी हमने जिस तरीके से बताया वो वैदिक ज्योतिष के ही मार्गदर्शन में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या था सर? अगला प्रश्न इनका ये है कि ओम का उच्चारण करने के लिए मना क्योंकि किया रुद्राक्ष गया। में भी वो मुखों पर निर्भर है, आपको पता है एक मुखी रुद्राक्ष सबसे रेयर है। तो वैसे रुद्राक्ष के आपकी ज्योतिष की गणना क्या कहती है और उसके आधार पर आपको कितने मुखी रुद्राक्ष कहा गया है और उसको पहनने का तरीका, ये सब चीजों में भी आप प्रेगनेंसी के दौरान मत पड़िए। कई लोगों को भयानक कष्ट रहता है, उनका पहनना समझ में आता है, द वर्स्ट इज ऑलरेडी हैपेंड विद देम, सबसे बुरा हो चुका था उनकी जिंदगी का, तो उनको समझ में आता है, वो गए उस चीज के लिए। किसी घर में भयानक विपत्तियां, भयानक दरिद्रता समझ में आता है, चलिए, इसीलिए वो थोड़ा डेलिकेट है, क्षमा करिए। हम अगला इनका प्रश्न ये है कि सर यू सेड ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो कब तक और क्यों? भोलेनाथ भगवान के मंत्र तो ओम से ही शुरू होते हैं, तो मंत्र कैसे बोलूं? मुझे पता है इस सवाल का जवाब आपने पहले भी दिया है, किंतु टीम से अलग बात सुनने की आई थी, इसलिए मैं फिर से पूछना चाहती हूँ कि पुंसवन संस्कार, इसका मतलब ये है कि फिर वो यही बोल रही होंगी, टीम ने कहा नहीं कहा इररिलेवेंट है। मेरे पिताजी भी कहते तो भी मैं उन्हें यही कहता कि शास्त्र विरुद्ध हम कर नहीं सकते, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ओम का उच्चारण स्त्रियों ने नहीं करना चाहिए, उसकी जगह आप ओम कर सकते हैं, उसको ओइम कर सकते हैं। ओइम को भी अपने है शास्त्रों में इसका उल्लेख, लेकिन अपने को ओम का उच्चारण नहीं करना, ठीक है। ओइम करा जा सकता है, उसमें फिर वो मंत्र चलेगा अपने को करना, नहीं करना है। सर इनका अगला और आखिरी सवाल ये है कि पुंसवन अगर तीसरे माह में नहीं किया जाए तो कब कर सकते हैं, और सिमंतोनयन संस्कार अगर 7वें माह में नहीं किया जाए तो कब कर सकते हैं? पुंसवन संस्कार यदि तीसरे माह में न किया जाए, श्रेष्ठ तो तीसरे महीने में ही है, छूट गया तो यथाशीघ्र कर लेना चाहिए, शुभ मुहूर्त देखकर, जो भी शुभ मुहूर्त होता है उसमें जो मुहूर्त है उस समय कर लेना चाहिए। सीमंतनयन यदि छूट गया है तो फिर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। तो श्वेता जी, उम्मीद है कि आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल चुके होंगे। सर अगला सवाल पूजा पाटिल जी का है, ये महाराष्ट्र से है और ये 9वें महीने में है। ये लिखती हैं, सर मेरा 9th मंथ चल रहा है, गर्भ संस्कार सूत्र में वैदिक गुरुजी ने बताया कि बेबी की जीभ पर ओम लिखना चाहिए, तो ऐसा किस समय करना उचित रहेगा? साथ ही इनका एक और प्रश्न है कि बेबी की डिलीवरी होते ही फीडिंग के लिए कहा जाता है, तो यदि डॉक्टर परमिशन ना दे तो उस समय क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन है कि ओम कब लिखना चाहिए। हाँ, और ये ओम शहद से लिखने की बात की गई है। शास्त्रीय रूप से तो जन्म के तुरंत पश्चात होना चाहिए, पर जन्म के होने से लेकर नामकरण संस्कार तक भी इसका उल्लेख कुछ शास्त्रों में मिलता है, गुह्य सूत्रों में भी उल्लेख है, तो आप जिस दिन नामकरण करेंगी उस दिन करा जा सकता है। और ये भी पूछ रही है कि अगर डॉक्टर परमिशन ना दे तो क्या करना चाहिए? तो ये प्रश्न आपको डॉक्टर से करना चाहिए। शास्त्रों ने जो कहा है मेरे लिए वही सर्वोपरि है। थैंक यू सर। सर अगला और आखिरी सवाल है, ये आरती विजय जी का है और इनका बेबी डिलीवर हो चुका है और ये चंडीगढ़ से हैं और इनका वीडियो प्रश्न है। वाह।
सर नमस्कार, आरती विजयराव चंडीगढ़ से बोल रहे हैं सर। सर हमें 17 जून को पंचकुला के अंदर सुबह 3:25 पे ऑपरेशन से बेटा हुआ है। बेटा और माँ दोनों हेल्दी है सर, और भगवान का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना खूबसूरत गिफ्ट हमें मिला है। सर आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हुए मैंने देखा है। मेरा भगवान में सर बहुत भरोसा हो गया है। हम बहुत धार्मिक हो गए हैं सर पहले से। सारे संस्कार मैंने अपनी मैडम के साथ किए हैं, संध्या प्रार्थना हो, मेडिटेशन हो, आपकी क्लासेस हो, हमने सारा बहुत ही निष्ठा से किया है। बच्चे का उसका परिणाम हमें मिल रहा है सर। बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है। आगे और जितना भी उसमें एक्टिविटीज़ आएंगी हम शेयर करेंगे आपसे। सर पूरी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट रखा कि हम बहुत बहुत पॉजिटिव रहे इस दौरान। सर मेरा आपसे ये कहना था कि आपने जैसे बताया था कि 11वें दिन शांति पाठ होता है। सर वो शांति पाठ हमारे से स्किप हो गया है। अगर कृष्णा कमिंग टीम की तरफ से ये ऐसा कुछ वीडियो हमें मिल जाए, पाठ हो जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे सर हम। मैं सर आगे ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे का अब आगे कौन कौन सा संस्कार किस किस टाइम पे होना है, प्लीज़ हमें उसमें मार्गदर्शन करें। दूसरा सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम अभी गांव में है, संयुक्त परिवार है सर हमारा, तो परिवार के अंदर सर बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मैडम उन बातों को लेकर के नेगेटिविटी लेके बैठी रहती है। जो मैं बहुत सोचता हूँ कि नेगेटिविटी मत रखो तुम अपने पे, क्योंकि बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। फीडिंग कराते हो तो तुम बच्चा भी परेशान रहेगा उससे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करने की होती हैं, तुम्हें खुद समझने की चीज़ें होती हैं, तो वो सर कम मानती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ सलाह दो सर कि वो चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कैरी करे, नेगेटिव चीज़ों को कैरी ना करे। जो उसके लिए अच्छी है उसके बच्चे के लिए अच्छी है। मैं हमेशा उसको अच्छी बातें बताता हूँ सर, वो पर इतना मेरा मानती नहीं है। दूसरा मैं सर आपसे ये कहता हूँ, जैसे बच्चा बड़ा होगा हम आपसे इंदौर आशीर्वाद लेने ज़रूर आएंगे सर। और सर बच्चे की जन्म कुंडली हम आपके माध्यम से ही आपसे ही बनवाना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको उसकी जन्म कुंडली आप देखें प्लीज़। और सर आशीर्वाद आपका बनाए रखें। पूरी कृष्णा क्रमिंग टीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। बच्चे की वीडियो और हम संयुक्त वीडियो हम बाद में आपको शेयर करेंगे ज़रूर, और सर आपसे ज़रूर मिलने आएंगे हम। आशीर्वाद सर बना के रखें, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आप भी एक शांतमना, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म देना चाहती हैं, तो बिना देरी किए अभी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी टू फॉलो वैदिक गर्भ संस्कार कोर्सेज, जिन्हें फॉलो करके हजारों प्रेग्नेंट लेडीज ने एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दिया। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आरती, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आप कृष्णा कमिंग से जुड़ी हुई हैं शुरू से, और हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप हर प्रश्नोत्तरी सेशन में आप लोग रहते थे, मुझे याद है, और मैंने आपको कहा भी था। अब हम कहना नहीं चाहते, पर वो संकेत हो जाता था। आपको संकेत हमने पहले ही दे दिया था इस चीज़ का। पर विषय ये है कि जो आपके घर पे हमने, शायद आपका पता नहीं 5वां महीना होगा शायद, तब की बात है, तभी हमने बोल दिया था आपको कि आपके घर पे जो शिशु आ रहा है वो आपके घर की बहुत सारी समस्याएं जो हैं उसको दूर करेगा। आपके, हम अभी सबके सामने बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए कई चीज़ें हम बोल नहीं सकते थे उस समय में भी, और अभी भी नहीं बोल सकते थे। जो आप मुझे बता रहे हैं वो मुझे पता था। उतना मुझ पे विश्वास रखिए, वो मुझे पता पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने जो आपको उस समय संकेत दिया था, वो संकेत पे हम आज भी कायम हैं कि आपका जो शिशु जन्म लेगा, वो शिशु के जो मराठीत त्याला पायगुण म्हणतात, उस शिशु के जो पैर के जो आपके घर पे जब पड़ेंगे, तो अभी जो शिशु है वो चूँकि गोद में है स्वाभाविक रूप से आपका, वो शिशु के पैर जिस दिन आपके घर पे स्वाभाविक रूप से पड़ेंगे, उस दिन से आपका भाग्य परिवर्तित होगा। यहाँ तक कि आपका खुद का मतलब विजयराव, मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी खुद की आर्थिक परिस्थिति ज़बरदस्त चेंज होने वाली है, और आपको वो दृष्टिगोचर होगा। लेकिन हमने ये आपको 5वें महीने में कहा था। अगर आप उस समय का, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इस ऐप पे पिछले सेशन रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जिस दिन वो बच्चा अपने पैर रखेगा ज़मीन पर आपके, उस दिन से आपकी परिस्थितियाँ परिवर्तित होंगी। रही बात कि चूँकि संयुक्त परिवार है, 4 मनुष्य, 4 मन,
4 आर्थिक परिस्थितियाँ, 4 जीवन को देखने का नज़रिया, संबंधों को देखने का नज़रिया, किसी ने ज़रा-सा ऐसा बोल दिया तो मन में वो आ जाना, वो स्वाभाविक है, हम ये भी नहीं कह रहे। लेकिन आरती को उससे निकालने की अपनी जो इच्छा है, वो अच्छी ही इच्छा है। अब उसके लिए आपने जो बोला है, खैर पहले मैं बोल दूँ, जन्म पत्रिका का, तो अब जो कृष्णा कमिंग से जन्म पत्रिका होती है, अब उसमें हम मतलब आपको जो महामहोपाध्याय हैं, उनसे आपको तकरीबन पौने 1 घंटे का कंसल्टेशन भी मिलता है। तो हम प्रयत्न करेंगे, चूँकि आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी जब पत्रिका बनेगी तो वो हम खुद बनाएँगे, ठीक है? यानी आरती का भी आप समय और स्थान भेज दीजिए। अब मैं अभी ये बोल रहा हूँ, कल ऑपरेशंस वाले मुझे फिर बोलेंगे कि विपिन सर आपके पास टाइम रहता नहीं है, आप शिव जी जैसा सबको आशीर्वाद दे देते हैं, बाद में हमको भगवान महाविष्णु बन के बचाना पड़ता है। लेकिन आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, आपने इतनी श्रद्धा रखी और आप भगवान पे बहुत कम विश्वास रखते थे, उससे अब आप भगवान को इतना मानते हैं, कर रहे हैं भगवान की सब एकादशी सब कर रहे हैं, करते रहिए। अच्छी बात क्या है, रात्रि किसी को भी अखरती नहीं, यदि सूर्य के आने की उम्मीद हो तो। बस सुबह होने ही वाली है, ये लगता रहता है, तो लगता है थोड़ा-सा समय। ये बच्चा जो आया है ना, ये चमत्कारिक है, ठीक है? ये आपके जीवन में भाग्य में परिवर्तन करेगा, पहली बात। दूसरा, जो आपने बाल संस्कारों की बात करी, ये इसके लिए हम इतना ज़्यादा पता नहीं, इसमें भगवान हम हमारी पत्रिका बना लेना चाहिए कृष्णा कमिंग की, बाल संस्कार कब प्रारंभ होंगे, क्योंकि हम इतने समय से इसके पीछे लगे हुए हैं, पर कुछ न कुछ अडथळे त्याच्यात येऊन राहिले। अडथळे म्हणजे काही नहीं, आता पुरुषोत्तम मास, अब पुरुषोत्तम मास लग जाए, अब ये श्रावण मास, जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका शायद आज से श्रावण मास शुरू हो गया है, हम लोगों का 15 दिन बाद शुरू होगा। अब वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद में हमको अयोध्या और काशी जाके भगवान का पूरा ग्रंथ का वाचन करना है। तो हम अयोध्या चले जाएँगे, फिर वहाँ पे हम भगवान का पूरा वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस का पूरा वाचन करेंगे भगवान के सामने बैठ के। तो बस उसमें व्यस्तता रहती है। अदरवाइज़ हम बाल संस्कार प्रारंभ करने के लिए इस 15 तारीख की तिथि निश्चित कर चुके थे कि इस 15 तारीख से हम बाल संस्कार कुछ भी हो जाए प्रारंभ कर देंगे। पर कम से कम हम शांति पाठ का तो हम प्रारंभ कर ही देंगे। तो बाल संस्कार वैदिक विधा है, तो उसके लिए उस जीवन को जीने वाले वैदिक ब्राह्मण चाहिए, सिर्फ़ वैदिक ब्राह्मण नहीं। तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। प्रयत्न करता हूँ कि हो जाए। जहाँ तक रही बात आरती की, वो आप चिंता छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है? आप जब अपने बच्चे की पत्रिका बनवाएँगे ना, तब आरती का भी भेज दीजिए। उसके लिए हम उनको बोल देंगे कि वो आपको उसका शुल्क नहीं देना है, आप वो हम ही बनाएँगे आरती की, ठीक है? और कुछ भी होगा तो हम आपको उस समय बता देंगे। अगर उस दृष्टि से कुछ हमको समझ में आएगा तो, कि ज्योतिष की दृष्टि से भी कुछ हो सकता है तो। बाकी इसका ज़्यादा संबंध ज्योतिष से नहीं होता, इसका ज़्यादा संबंध होता है कि अब वो मनुष्य जन्म है, आलिया भोगासी असावे सादर। इस दुनिया में आ गए तो सादर ही रहना पड़ता है। 32 दांतों के बीच में जीभ है, एकमात्र चीज़ है जिसके अंदर हड्डी नहीं है, और वो 32 हड्डियों के बीच में रहती है, और सोचिए कितनी कम उसके बीच में आती है ना? तो जीवन वैसा ही है मनुष्य का, 32 दांतों के बीच में जीभ जैसी रहती है वैसा। अविश्वास, अहम, ये बहुत ज़्यादा होता है, हम उस पे ज़्यादा कहाँ जाएँगे अब। लेकिन हमारी तरफ से आपके पूरे परिवार को शुभेच्छा, आशीर्वाद आपको। जितनी जल्दी आप जब थोड़ा 1 आध महीने बाद, आपने कहा कि हम बाद में इंदौर आएँगे मिलने के लिए, आपका स्वागत है, लेकिन बहुत थोड़ी पहले ही बहुत जानकारी दे दीजिएगा, नहीं तो समस्या होती है, मेरा बहुत ज़्यादा बाहर जाना होता है। बाकी तो सब अच्छा ही है। थैंक यू सर। विजय जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी पूरी टीम की ओर से। आप सब लोगों से हमारी ये विनती है, अभी जो एकादशी गई वो सबने की ही होगी। प्रयत्न करना चाहिए कि चतुर्थी का भी करना चाहिए अपने को। जितने लोग कर सकते हो पति, वो चतुर्थी का भी व्रत रखना चाहिए। गणपति की चतुर्थी होती, कल चतुर्थी है, रखना चाहिए। बाकी हमारी बद्रीनाथ यात्रा हम होके आए, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि एक पूरा वीडियो हम बद्रीनाथ के ऊपर ही रखेंगे। वो हम पहले भी जा चुके हैं कई बार। बद्रीनाथ में विष्णु सहस्त्रनाम करने की इच्छा थी, पहले गए थे तो छोटे थे, उस समय समझ नहीं थी। तब हमारे पिताजी ने तो किया ही था, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इस बार हम विष्णु सहस्त्रनाम करने ही गए थे वहाँ पर, बहुत अच्छा रहा। तो हम आपको वहाँ के संस्मरण सुनाएँगे बहुत अच्छे। और आप हमारे पास विजय जी आएँ ना आएँ, हमें वो कोई विषय नहीं है। जन्म हो जाए तो उसके बाद आप तो सिर्फ़ एक काम करिए, जब बच्चे का हो ही गया है आपका जन्म, कभी आपको जब मतलब हो जाए समय कभी, तो एक बार अयोध्या के दर्शन करके आइएगा भगवान के, है ना? वो आपके बच्चे का जन्म ये भगवान महाविष्णु की कृपा से हुआ है, याद रखिए, ठीक है? जिसके घर पे दरिद्रता हो, उसने श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए।
वो पुरुष ने करना चाहिए, स्त्री ने नहीं। ठीक है, छोटा सा ही है स्त्री सूक्त, तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सब इतना विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, वो हमारे ऊपर गुरुभार है। बाकी तो सब भगवान की कृपा है। थैंक यू सर। और मैं देख रही हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो हैंड रेस श्री कर राम, रहे जय हैं, राम, जिनके जय क्वेश्चंस राम, हैं, श्री पर राम, मैं जय माफ़ी राम। चाहूँगी कि समय की पाबंदी की वजह से हम आपके प्रश्न ले नहीं पाएंगे। कई सारे प्रश्न हम तक आते हैं जिसमें से हम सभी प्रश्न ले नहीं पाते हैं, पर श्री मैं आपसे राम, वादा करती हूँ कि अगले सेशन में आप सभी के प्रश्न लिए जाएंगे, और आपके जो भी प्रश्न श्री हैं वो राम। आप हमारी टीम को भी भेज सकती हैं, ताकि हम उन्हें अगले सेशन में शामिल कर पाएँ। और अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमें प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार्स रेटिंग ज़रूर दें, और ऐसी और जानकारियों के लिए हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमारी टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पर भेज सकते हैं। और जैसे कि सर ने आज सभी प्रश्नों का इतना अच्छा उत्तर दिया, सबके साथ एग्जाम्पल भी दिए, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, अब तो पूरा भरोसा है कि आपके सबके कन्फ्यूजन्स भी दूर हो गए होंगे और सभी का मार्गदर्शन हुआ होगा। तो सभी की ओर से मैं सर को धन्यवाद देती हूँ। तो थैंक यू सर, और आप सभी को भी थैंक यू कि आपने ये सेशन अटेंड किया। अब आज्ञा चाहूंगी आप सभी से। नमस्कार, शुभ रात्रि। श्री राम। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बनी हुई हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने शिशु को गर्भ से ही संस्कारित करने के अपने एफर्ट्स को और बूस्ट कीजिए। यह वीडियो और इसके जैसे कई प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड ऑडियोज, वीडियोज, लाइव सेशंस, एक्टिविटीज आपको कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप पर मिलेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप भी एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दे सकती हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डाउनलोड करें कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप और जरूर अटेंड करें प्रोफेसर विपिन जोशी सर की फ्री डेमो क्लास।